जैसे ही आप सर्च करेंगे लेऑफ्स, वैसे ही आपके पास डेटा आ जाएगा। आप देखेंगे इन्फोसिस में लेऑफ्स हुआ है। इसके बाद फेसबुक मेटा, मैं जो चिल्लाते रहते हैं बहुत सारे, उसी का ही पार्ट है। पहला एम जो है मेटा फेसबुक का ही आता है। 3000 लोगों का नौकरी जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और आते हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेज़न भी है, गूगल भी है। ये सारे लेऑफ्स अभी क्यों कर रहे हैं भाई? अब तो ऐसा नहीं कि लेऑफ्स सेकंड, पता नहीं कितने राउंड लेऑफ्स चल रहा है, क्या रीज़न है? ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न क्या है? ये खाली लेऑफ्स नहीं है। मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये जो कंपनीज देख लीजिए यहाँ पर, और बताऊंगा नहीं। इस पूरे लिस्ट में से कुछ लोग मेरे पास आए थे सेम कंप्लेंट लेके। किस? मेरे 1-to-1 सेशन में प्रॉपर एक रोड मैप सेशंस हम देते हैं लाइव, मैं देता हूँ, हालांकि लाइव होता है 1-to-1, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कुछ मेरे को बोला है इसके बारे में। लास्ट 2 मंथ से मेरे पास लगभग 40-50 लोग आए सेम तरह का प्रॉब्लम को लेके। उनका पैकेज एनीवेयर 6 लाख से लेके लगभग 32 लाख तक का था पैकेज, जितने बच्चे, जितने भी प्रोफेशनल इसमें आए थे। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप फ्रेशर हैं, आप आईटी में जाना चाहते हैं, आप अभी पास आउट करने वाले हो, सोच रहे हो आईटी में स्विच करने के लिए, या आईटी में ऑलरेडी हो, तो ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे। तो ये जो लेऑफ्स हो रहा है ये रियल है, ये कोई भाई 50 साल या फिर होने वाला ऐसा नहीं, अभी चल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है उस पर बात करेंगे। कुछ रीज़न ऐसा है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा आगे जॉब लेने के बाद, इवन यू कैन से दैट आफ्टर 5 और 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, तो आ जाओ, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, फिर अपन 1-to-1 सेशन में बात करेंगे लास्ट में। अगर किसी को जल्दबाजी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन जाके बुक कर सकते हैं, उसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम बता सकते हो। बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम यू विल टेल मी, आई विल द सोल्यूशन, और कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, क्लियरिटी आएगा क्या करना चाहिए आगे जाके। ठीक है, आ जाओ। सो यहाँ पर जो मैंने रीज़न देखा है जो लेऑफ्स हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। बिकॉज ये जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था वो भाई अलग वीडियो था। ठीक है, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि भाई लेऑफ्स हुआ है इन्फोसिस में, वो अलग था, उसका थीम ही अलग था। ये जो अभी लेऑफ्स हो रहा है उस थीम पर नहीं है। अभी तो अलग ही लेवल का लेऑफ्स कर रहे हैं, मैनेजर को लेऑफ्स कर रहे हैं, डायरेक्टर को लेऑफ्स कर रहे हैं। क्या भाई, उनको तो आता है, ये नहीं बोलते उनको काम नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है, काम आता है। तो अभी क्या रीज़न है? तो भाई क्या रीज़न है मैं आपको बताया दूँ। में से एआई एक रीज़न है पहला। दूसरा, इन्हें बहुत पैसा उठा रखा है मार्केट से, तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो इन्वेस्टर के वजह से क्या करेंगे? वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर के वजह से कॉस्ट कटिंग चल रहा है। और ये जो लेऑफ्स है, इस तरह का कॉस्ट कटिंग का लेऑफ्स बहुत इंडस्ट्रीज़ में होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, जब आपका एक्सपीरियंस 10 साल तक हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें अभी कंपटीशन बहुत हाई है, मार्जिन बहुत आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ता है? कॉस्ट कटिंग करना होता है। और आपका बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, लिस्टेड है, उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तभी बात बनेगा ना। तो क्या करते हैं फिर वो लेऑफ्स करते हैं, उसमें बहुत से डार्क ट्रूथ है, कभी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आईटी की बात कर रहे हैं। तो आईटी भी सेम तरह का चल रहा है अभी, कॉस्ट कटिंग की वजह से आपका सैलरी बहुत मोटा हो गया भाई, आपको निकालेंगे, किसी और से काम करवा लेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से काम करवा लेंगे थोड़ा एआई का यूज़ करके। और इसमें और एक चीज़ आपने देखा होगा, एआई एजेंट करके बहुत जगह पर क्या है ना, पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। अगर इस पर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, मुझे बताना कितना ये डेंजरस हो सकता है, कितना आपका जॉब खा सकता है, मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो चल रहा है ये जॉब खाएगा, बहुत सारे बंदों का जॉब खाएगा, इंडिया में भी, यूएस में भी और बाकी कंट्रीज में भी, और सेम फील्ड में, आईटी फील्ड में ज़्यादा जॉब खाएगा। क्या रीज़न आपको समझ में आ रहा है? तीसरा क्या है ना, अभी जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो क्या कर रहे हैं? इसकी वजह से क्या चौथा नंबर आ रहा है, कंपनीज क्या कर रहे हैं? ये सब कॉस्ट कटिंग करके कहाँ लगा रहे हैं भाई? ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में, कुछ पावरफुल बनाने के लिए। अब एआई पावरफुल बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता, सच बता रहा हूँ। बिकॉज एआई का जो कुछ रिजल्ट हॉरिबल आता है, मैंने हर तरह का पेड फ्री सब तरह का यूज़ करके देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मतलब स्टोरी चाहिए मेरे को, इंडिया का देता है ब्राज़ील का स्टोरी कभी कभी। तो जितना ये बबल बना रहे हैं एआई के बारे में, एआई बहुत पावरफुल, ऐसा मेरे को लगता नहीं अभी है, मुझे लगता नहीं अगले 10 साल में होगा।
बट अब क्या होगा मैं कैसे बताऊं कितना पैसा कौन लगा रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे पास एक कंपनी का आया था, मेल आया था यूएस से कि सर आपके वीडियोस हमें चाहिए अपने एआई जो मॉडल है उनका, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए आपको इतने पैसे देंगे। अमाउंट बहुत मोटा था, मतलब बहुत ही मोटा, बट मैंने अलाउ नहीं किया बिकॉज मेरे को पसंद नहीं था वो। भाई मेरा डेटा मेरा है, क्यों दूंगा उसको ट्रेन करने के लिए, दिया नहीं मैंने उसको। मतलब लाजवाब पैसा उन्होंने बताया था, अच्छा पैसा था, कोई भी मान जाता, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने दिया नहीं। तो कहानी अब समझ पा रहे हैं। तो ये सारे मेनली मैंने रीज़न देखा, मैं थोड़ा रिसर्च करा, देखा मेनली ये रीज़न है। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट कटिंग का रीज़न है, इसलिए भगा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, आपको ले ऑफ्स हो रहे हैं। अच्छा, अब बोलोगे सर पहला आप फ्रेशर हैं, केस लेते हैं ना, फ्रेशर हैं तो क्या करना चाहिए, इस फील्ड में एंटर करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस जो है 3 to 5 ईयर्स है। और तीसरा, आपके पास एक्सपीरियंस है लेस देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये तीसरे नंबर पर क्यों लिया, आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। एज ए फ्रेशर अगर आप नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंडिया में ही जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, आप एक कॉलेज में कोई कोर कंपनी आती नहीं है, बस आईटी वालों को बुलाते हैं, मास रिक्रूटमेंट करवा देते हैं। इस पर एक दिक्कत आता है भाई साहब, वो क्या है, आपने सुना होगा फोर्स्ड रिजाइनेशन, सुना होगा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, सुने वो टर्म, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इमेजिंग वीडियो है, लाखों बच्चों को इसका जरूरत है, नेक्स्ट जो एडमिशन लेंगे उनके लिए तो दिक्कत आएगा, स्पेशली जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट है ना। मैं देखता हूँ बच्चे, मेरे को बहुत ख़राब लगता है, बच्चा खर्चा कर दिया 25 लाख, हाथ में कुछ नहीं आया, और वही सेम चीज़ जो वहाँ सीखा लगभग वही चीज़ उसको मिल जाता 5 लाख में। तो 4 गुना पैसा खर्चा करा कुछ तो पाने के लिए ना भाई, लेकिन मिला नहीं। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मान लो XYZ कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने आपका किसी भी ब्रांच में, 5 लाख पर ईयर मेरा फीस है मान लो, है ना, 5 लाख पर ईयर फीस है मेरा, ओके, अरे 5 लाख पर ईयर फीस है, तो 4 से मल्टीपल कर दो, मैंने 20 लाख दिया, और टोटल बच्चे मान लो 100 हैं, और सिर्फ 10 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, तो ये कोई प्लेसमेंट होना यार। और ऐसा नहीं है बच्चे का परसेंटेज अच्छा नहीं है, बच्चा का 10th बेकार है, 12th बेकार, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉलेज का नाम ले नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। मेरे पास इतने सारा डिफॉर्मेशन केस आएगा, शायद मुझे सब कुछ बंद करके अपने गाँव में चलना पड़ेगा, मेरे को खेती कुती करना पड़ेगा सर, वो भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको, तो नाम नहीं लूँगा, बट डेफिनेटली एक्सपोज करूँगा इन चीज़ों को, वेरी सून उस तरह का वीडियोज़ आएगा आपके पास। तो एज ए फ्रेशर आप हैं, CSIT अदर देन CSIT से बिलोंग करते हो, तभी राइट टाइम नहीं IT में जाने का, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं इसको लेके, बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो, आप अभी जाके कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ टेस्ट लेना चाहते हो फील्ड का, देन गो। अदरवाइज खाली जॉब करना है, दाल रोटी का जुगाड़ करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा फ्यूचर मत चाहिए, फ़ायदा नहीं है। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे करने के लिए आप वो कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। अभी आपका एज है, बिकॉज ये सबसे बड़ा वेपन है, इसको आप सही जगह लगाओ, अभी जो ब्लड है अच्छा है, इसको आप सही जगह लगाइए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। मेरे एक साथी था, जब 2012-13 की बात है, उस टाइम काइंड ऑफ मैं फ्रेशर ही था, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस लगभग 1 साल का था। उसने बोला था भाई मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, 15 का नौकरी मिल जाएगा। मेरे को बहुत उसको वो चीज़ मेरे को बहुत इंप्रेस किया। मैं क्या कर रहा है भाई तू, फिर बोला सर भाई मैं अपना परमानेंट सेटलमेंट कर रहा हूँ। और उसने परमानेंट सेटलमेंट करा, बोले मेरे को बिजनेस करना नहीं आपके तरह, क्योंकि मेरे को भाई डिफरेंट चीज़ में हाथ मारना था, मैं मार रहा हूँ अभी भी, पहले ही मारा है, मतलब डिफरेंट चीज़ ट्राई करना था, वो अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूँ। कुछ अच्छा होता है, कुछ बेकार होता है, कोई बात नहीं, लाइफ है। तो मेरा अलग रूल है, तो सबका अलग रूल होता है। अगर आपको सेटल होने का मन है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच कैन सेटल योर फाइनेंशियल गोल, उसका करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बढ़िया एक सरकारी नौकरी क्रैक कर लो, मेहनत करके प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ। तब अब बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, हमारे बस की वही बात नहीं है, सच बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। जब ऐसे सोच आपके दिमाग में हो तो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन बिल्कुल मत करना। कोई भी आपको बोल दे, कितने भी आपको मोटिवेशन मिल जाए, ये सब वीडियोस देख के पैसा खराब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम खराब हो जाएगा। एक इंडस्ट्री पकड़ो जहाँ पर डिमांड आपको लगता है रहेगा, उसके लिए मेरे पास आ सकते हैं 1-to-1 सेशन में, मैं आपको बता दूंगा कौन सा इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा है, कहाँ डिमांड हमेशा लगभग रहेगा, नौकरी का खतरा इतना नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ स्ट्रेटेजी और बताऊंगा, पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, सेकेंड थर्ड इनकम जनरेट कर सकते हो, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, एकदम से करोड़पति नहीं बनेंगे भैया तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है आपका 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं। आप अगर IT जॉब में अभी हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया,
2 सलाह आपको दूंगा। पहला, आप कभी भी उटपटांग पैकेज मिल रहा है अभी, मान लो आपका पैकेज अभी 10 लाख है, कोई कंपनी में 25 लाख दूंगा, आजा जाओगे, जा सकते हैं, बट ये सोच के जाना वहाँ पर शायद मैं टिकूंगा नहीं, बिकॉज वो ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे एक नोन का एक बहुत बड़े कंपनी में हो गया, मेरे स्टूडेंट था वो, उसका 8 लाख था, एकदम से हो गया शायद 23-24 लाख के आसपास पैकेज हो गया। 6-7 महीना रहा, उसको निकाल दिया। मैंने उसको बोला था चला जा, फिर बोला जाने क्यों, बोला तो 6-7 महीने ही पैसे कमा लिया उसने, अब दूसरी कंपनी में उसको मिल जाएगा 9-10 लाख का पैकेज, मिल भी गया, ग्रोथ इंक्रीमेंट मिल गया और उस कंपनी में काम करने का मौका भी मिल गया, बड़े कंपनी में, समझ रहे हो। लेकिन 6-7 महीने का जो है ना ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, बहुत टाइम पर दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो है तो है। फिर हमारे पास क्या आता है, एक कैटेगरी आपको समझ में आ रहा है। देखिए इस कैटेगरी बंदे क्या कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ में एमटेक में इतना ग्रीन सिग्नल देता नहीं हूँ, वो केस पर डिपेंड करेगा आप क्या हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं। एमबीए थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज 3 से 5 साल के बाद जो एमबीए के इंटरव्यू में जाते हैं अच्छे कॉलेज में, वो इंटरव्यूअर के लिए या कॉलेज के लिए आप आइडियल कैंडिडेट होते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बन जाते हो, तो प्लेसमेंट करवाना उनके लिए आपको किसी कंपनी में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अच्छा अगर इसको ला सकते हो, यू कैन गो फॉर एमबीए। अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लिया तो भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दम है तो चले जाओ, मज़ा आ जाएगा। और दम क्यों नहीं होगा यार, 5 साल काम कर लिए हो, एफर्ट डालना तो सीख ही लिए होंगे, गाली तो खाए होंगे, बहुत बार चांस हाई है। जो फ्रेशर बोलेंगे क्या सर गाली खाते हैं क्या, अरे जाओ पता लगेगा क्या होता है पॉलिटिक्स, जाओ तो सही। और ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, ये मेरा तो एक्सपीरियंस है ही। मेरे पास हज़ारों बंदों का स्टोरीज है, डेली स्टोरी ऐड हो रहा है 2, 4, 5, 7 करके। ऐसा नहीं है, ये 1-to-1 सेशन जो है अमेजिंग है, रियल एक्सपीरियंस मिलता है आपको। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, क्या ही बताऊँ आपको मैं, बहुत मेरे खुद मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करके। लेकिन डेफिनेटली मेरी तरफ से भी उनको बहुत कुछ मिलता है। कभी क्या होता है ना, मैं इतने साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, कितने साल हो गया, 13 ईयर्स हो गया। अभी हम सीखते हैं बच्चों से, बहुत बच्चों से सीखते हैं। मैं अब मेरे जो फिजिकल क्लास इनको पढ़ाया उनसे भी सीखता हूँ मैं। ऑनलाइन तो जो आते हैं 1-to-1 उनसे बात सीखता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन फिजिकल इनको पढ़ाया उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने वाला बंदा, तो एक टीचर ना खाली पढ़ाता नहीं है, अच्छा टीचर वही होता है जो सीखता रहता है डेली। वो मेरा काम है, एंड दैट आई एम डूइंग ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्या आ गया, 3 ईयर्स। अगर आपके लेस देन 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फिर से वही वाला फ्रेशर वाला जो सोच वाला वो अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज आपका उम्र कितना होगा, 25-26 साल के पास उम्र होगा, 27 साल मैक्सिमम उम्र होगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज, बिकॉज एक बच्चा 18 ईयर्स में +2 कर लेता है, 17-18 में, 21-22 साल में कर लेता है आपका बीटेक, तो 3 साल एक्सपीरियंस, मतलब 25-26 के आसपास आपका एज होगा। तो आपके पास अभी मौका है वो सब चीज़ करने का। ओके, नाउ यहाँ पर क्या करना है, जो भी प्राइवेट जॉब करेंगे आगे आईटी सेक्टर में खास करके, आप अपना फाइनेंस का हिसाब किताब सही रखना। आपको आपका जॉब को पता है बहुत स्टेबल नहीं है। एक बच्चा मेरे को पूछा, सर क्या जॉब जाने के बाद दूसरा जॉब मिलेगा? नहीं, मिल जाता है। सैलरी थोड़ा कम मिल सकता है मे बी, बट सोचिए आप, आपका सैलरी अभी 2 लाख है, ध्यान सुनिए जो बता रहा हूँ, और आपका सैलरी 2 लाख है, आपका शादी हुआ तो आपका खर्चा भी उस हिसाब से होगा 2 लाख के हिसाब से। यही गलती करेंगे आप। आपका सैलरी 2 लाख है, किसी को बताओ मत 2 लाख, या फिर आप सोचो मत 2 लाख सैलरी है, आप सोचो मेरा सैलरी 1.5 लाख है, 50,000 सेविंग में डालो हर महीना। और उसका गोल, ऐसा नहीं बोलूँगा भाई म्यूचुअल फंड में डाल दे, नहीं बोलूँगा, नहीं, आप ऐसे उसका सेट करो गोल कि हर साल आपका रिकरिंग इनकम कुछ आता रहे, ताकि नौकरी चला भी गया 2, 4, 6 महीना कोई फर्क ना पड़े। एक आपको देता हूँ बहुत अच्छा चीज़, अगर आपके अकाउंट में पैसा है, एक MOD होता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मैं बहुत सारे लोगों को बताया, मैंने खुद इससे बहुत फ़ायदा लिया है। कुछ लोगों को बताया था पहले, उन्होंने बात मेरा माना नहीं, फिर एक बार उनको मतलब किसी से यूट्यूब वीडियो कहीं सुना होगा, फिर मेरे याद है इसने बताया था मेरे को, तो बोला मेरे को फ़ोन करा, भाई ऐसे ऐसे करना है, मतलब ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। बोला नहीं, मेरे तो इतने लाख रुपया साल का बर्बाद हो गया यार। तो किस तरह का फारसी में समझा रहा था मैं 3 साल पहले कि कर ले, समझ रहे हो। तो MOD वाला पढ़ लेना एक बार। MOD का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। ये FD जैसा होता है, बट खास बात क्या है, आपके सेविंग अकाउंट में ही पैसा रहता है, मतलब कभी भी खर्चा कर सकते हो किसी बिना बैंक वालों से बात करे। बट हर साल का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इन जनरल सेविंग्स में कितना मिलता है, 4% मिलता है, 3% मिलता है, बट इसमें कितना मिलता है, अप टू 6.8% मिलता है। ऑन एन एवरेज 6.8% ही मिलता है, मैंने मैक्सिमम देखा है।
कभी कभी जब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है 5.36% मिलता है, बट 6.8% मिलता है, थोड़ा स्टेबल है तो आपका अकाउंट तो ये कर लेना, बहुत पैसा आपका बचेगा। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये जो मैंने बताने की कोशिश करा, समझाने की कोशिश करा। ओके, और सवाल एक आता है बहुत सारे बच्चों का, सर एआई जॉब्स क्या हमारा सॉफ्टवेयर का जॉब्स खा जाएगा, सॉफ्टवेयर जॉब क्या खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट अभी तो मेरे को लगता है 10 साल तक ऐसा होने वाला है। एक चीज़ ज़रूर है, जिस काम को करने के लिए लगता था 10 बंदे, वो काम एआई के मदद से 6 बंदे 7 बंदे कर लेंगे। 30% वर्कफोर्स कम हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो 30% उन बंदों को सोचना चाहिए जो बंदे काम करते नहीं थे, टाइम पास करते थे, उनको ये सोचना चाहिए। जो बंदे भी आईटी में काम कर रहे हैं उनको लगता है हम जो काम कर रहे हैं इतना वैल्यूएबल नहीं है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ब्रेन का यूज काम नहीं कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। अदरवाइज इस तरह का प्रोफाइल में जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे इन फ्यूचर, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है भाई, ये बहुत सारे लोगों ने सीईओज जो कंपनीज के उन्होंने बताया। अपग्रेड करो नहीं तो भाई छुट्टी हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं, अपन 1-to-1 सेशन की बात करेंगे जो बहुत अमेजिंग है। आप सभी बच्चों को आना चाहिए आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप होते हो, मैं होता हूँ, और आप ना कहानी सुनाते हो और पूछते हो आपके सवाल, आपको मैं रोड में रहता हूँ क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा, लाइफ में बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप आ जाइए, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, 2 चीज़ें बताऊँगा। 1-to-1 सेशन की बात तो करेंगे, सो लेट्स गो फॉर दैट। तो यहाँ पर हम चलेंगे, कोर्सेज में चलेंगे, कहाँ गया वो, ये रहा। तो ये जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पर, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, अकाउंट पूरा सब डिटेल्स भरना है, इसको टिक कर देना है, क्रिएट अकाउंट करना है, पेमेंट करना है, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, डिटेल्स भेजना है, सब कुछ पे कहानी मिल जाएगा। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे अभी नवे हैं, नवे मतलब क्या, अभी जस्ट कॉलेज में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद का चीज़ मिलता है। इवन जो पास आउट कर चुके हैं उनके लिए भी ये 13 कोर्सेज नहीं 11 कोर्सेज आपको फ्री मिलता है। इसका प्राइस वैसे 2500-3000 के आसपास है, बट अभी ये 11 कोर्सेज फ्री मिलता है। बोलो 13 दिख रहा है सर, ये 11 आप दिखा रहे हो। 2 कोर्सेज हिंदी इंग्लिश में है, C और C++, ये फ्री मिलता है 1-to-1 सेशन के साथ। बहुत से बच्चे एक कोर्स में एनरोल करें 300, 500, 600 रुपये दे के, सो फ्री मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं, उनको बहुत सारे कोर्सेज चाहिए होता है, वो बट इतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सब कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, इफेक्टिव, विद मॉक टेस्ट हमने इंटीग्रेट कर दिया है। सो रैंक भी आता है जहाँ ज़रूरत है, जैसे इंग्लिश वाले में है, C++ वाले में है, एंड प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है कोर्स के अकॉर्डिंग। सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में है 1-to-1 सेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।